नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस स्टार पर। आज हम आपको सबसे पहले है महत्वपूर्ण अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में मैंने पिछले अध्याय में भी बता दिया है आपको। इस अध्याय में बोर्ड की समस्त प्रतियोगी परीक्षा एवं हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक, तो ये तो अपन ने आधा अध्याय तो कल कर लिया था, ठीक है, और बाकी आज करने वाले हैं अपन, ठीक है। सहसंयोजी, अब आता है बात सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? तो सहसंयोजी आबंध, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ तो दो या दो से अधिक परमाणु अपने सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके एक सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। जैसे कि ये कार्बन है, ये कितने बंध बना सकता है? तो मैंने कल बताया था आपको, चार बंध बना सकता है। हाइड्रोजन से 4 बंध बना लिए, ठीक है। तो ये क्या है कि सहसंयोजी बंध, ये क्या है कि हाइड्रोजन से साझा करके एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दोनों साझा करके कितने, एक बंध बना रहे हैं। कितना? एक बंध बना रहे हैं, ठीक है। तो यही अपना क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन, तो इसमें दिया गया है जब दो या दो से अधिक संयोजक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके स्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं, तब बनने वाले सहसंयोजी आबंध से सहसंयोजी आबंध कहते हैं। महत्वपूर्ण, जैसे कि अब कार्बन डबल बॉन्ड सी, कार्बन क्या करता है? कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है। ये वाला कार्बन इसको 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। अगर इसकी बात करें अपन तो ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, ये भी क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से साझा करता है और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से साझा करता है। ये क्या करता है? सहसंयोजी आबंध का निर्माण बनाते हैं, ठीक। अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। सहसंयोजी आबंध का निर्माण, बात आती है सहसंयोजी आबंध का निर्माण। तो दो परमाणु पास आते हैं। जैसे मान लो ये कार्बन है अपना, ये कार्बन है, ये क्या करते हैं? आपके पास आते हैं। तो ये पास आते हैं, ये अपना कार्बन परमाणु हो गया, ये अपना कार्बन परमाणु हो गया। ये क्या करते हैं? दोनों पास आते हैं। तो दोनों पास आते हैं तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका साझा हो गया। तो परिणाम स्वरूप क्या करते हैं? सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। क्योंकि ये बंध है ना अपना, ये बंध है ना अपना, ये वाला बंध सहसंयोजी आबंध है। सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध है अपना ये, ठीक। और अपन चलते हैं अगली स्लाइड पर। हाइड्रोजन, अब इसके क्या है कि ये उदाहरण हैं, महत्वपूर्ण क्या करते हैं? उदाहरण हैं इसके। तो जैसे मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है? तो अपन क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन का ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया अपना, ठीक है। ये हाइड्रोजन अपना हो गया। अब हाइड्रोजन का देखो तो अपन बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो दोनों को अपन ने क्या कर दिया? मिला दिया। मिलाने पर ये क्या करता है? एक सिंगल बॉन्ड के साथ, कितने बंध के साथ? सिंगल बॉन्ड के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है, जिसे कि इसमें दिखाया गया है। एकल सहसंयोजी आबंध है। तो ये क्या करते हैं? सिंगल बॉन्ड बना लिया है इन्होंने, ठीक। वैसे ही अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ, अगला इसी के हिसाब से अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन देखिए, ये हो गया अपना कार्बन का, ये हो गया अपना कार्बन, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करते हैं? ये अपना कार्बन, ये अपना कार्बन, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं? दोनों आपस में एक बंध बनाते हैं।
एक बंध बनाने पर ये क्या करते हैं, सहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं। ठीक, अपन चलते हैं अब अगली स्लाइड में। अब Cl2 की बात करते हैं। तो Cl2 का इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें क्या करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो Cl2 में ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। जैसे कि मेरी बात सुनो, Cl ये हो गया और Cl ये हो गया, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये अपना कार्बन हो गया। ठीक है, क्लोरीन हो गया। अब क्या करते हैं, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 7 है और इसके पास भी 7 है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास रखेगा और 6 इलेक्ट्रॉन ये भी इसके पास रखेगा। जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन और इस Cl का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या करते हैं, ये भी एक सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। ठीक, एकल बंध की ये बात हो गई। ठीक, चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब O2 की बात करते हैं। तो O2 के क्या होता है कि इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास अपन बात करते हैं तो अपने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या करता है, ये इधर ऑक्सीजन हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया। अब ये क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन से साझा नहीं करता है, ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन से साझा नहीं करता है। तो ये क्या करता है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन अपन से आपस में क्या करते हैं, साझा कर लेते हैं। तो द्विसंयोजी बंध कहलाता है, दोनों कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखो, ये ऑक्सीजन से हो गया, ये भी इस ऑक्सीजन से हो गया। ठीक, अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। N2 का निर्माण। अगर N2 की अपन बात करते हैं तो ये क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाता है कि क्योंकि N2 के पास क्या होता है, 5, ये अपना नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। ठीक, तो ये भी अपना नाइट्रोजन, ये अपना नाइट्रोजन। अब ये क्या करेगा, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करता है, इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन और इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, आपस में साझा बना लेते हैं और ये क्या करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अब सहसंयोजी यौगिकों के गुण। अब सहसंयोजी यौगिकों के गुण की अगर मैं बात करता हूँ तो सहसंयोजी यौगिकों के गुण अधातु के बीच क्या करते हैं, बनते हैं। अभी जैसे कि है ना, कार्बन और कार्बन के बीच बन गया, जैसे कि ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। तो क्या करते हैं, इनके बीच साझाकरण करते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण होता है। और विद्युत के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। बहुत सी बार महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सहसंयोजी यौगिकों वाले विद्युत के कुचालक होते हैं या सुचालक होते हैं और इनका गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। इनका ये क्या है, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, इनका कम होता है। अधिकांश जल में घुलते हैं। ये क्या करते हैं, अधिकांश जल में घुल जाते हैं। कि कार्बन भी अगर देखी जाए तो कार्बन भी अपना जल में घुल जाता है और हाइड्रोजन भी अपना जल में घुल जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन अपन जल की बात करें, अब उदाहरण लेते हैं अपन जल की, H2O। ठीक है, H2O क्या करता है, ये H2O हो अपना, ये H2O क्या करता है, अब जल में कौन कौन से तत्व हैं, तो अपना क्या है कि H भी है और O भी है। तो H के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन के साथ साझा करके क्या करता है, जल का निर्माण करता है। ठीक है, अपन चलते हैं अब आगे की स्लाइड में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है
सहसंयोजी आबंध क्या हैं। अब महत्वपूर्ण इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं। एक तो है सहसंयोजी आबंध क्या है, सहसंयोजी आबंध कैसे बनता है, और H2O2 और N2 में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं। अब अपन ने देखा था H2 में क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, O2 में क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और N2 में क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ठीक, और अंत में उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा। आज अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।